देखो क्वेश्चन नंबर 3। आज 4.4 का दूसरा दिन है जी सर, है ना। आज तीनों खत्म कर दीजिए सर, ये तो वीडियो के लिए समझ ना। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। आम का बगिया कौन कौन खाया है? कौन खाता है सर? बगीचा हुआ सर, बगिया थोड़ी ना, बगीचा हुआ। आम का बगिया मतलब क्या हो गया? आम का बगीचा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, क्या आम का बगिया ऐसा बना सकते, यानी आम का बगीचा क्या ऐसा बना सकते हैं जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कैसा हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल बोला कि 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा संभव है तो क्या करो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है, मतलब आम का बगीचा क्या ऐसा बन सकता है, कैसा बगीचा होना चाहिए। तो बोला गया कि ऐसा बगीचा बनाओ जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा बोला गया था इनका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा मतलब बगीचा संभव है कि नहीं है, ये बात निकालना है ना। संभव है का मतलब क्या हो गया, उसका निकालेंगे डी। देखना डी का मान 0 से छोटा हुआ तो बोल देंगे संभव नहीं हुआ, डी से बड़ा हुआ तो संभव हो जाएगा ना, वहीं से संभव असंभव पता चल जाएगा। चलो, तो इसमें लंबाई डिपेंड किसके ऊपर है, चौड़ाई के ऊपर है। चौड़ाई जितना होगा उसका दोगुना लंबाई होगा, तो सबसे पहले किसको मान ले, चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो माना आयत किसका बगिया था, आम का बगिया। गजब ही हाल है। बगिया का चौड़ाई समझ ना, चौड़ाई कितना लिखा हुआ था, नहीं था, मानते हैं कुछ भी। तो इसके लिए हम x मीटर मान लिया इसको, मान लिया x मीटर जो है, चलिए सिर्फ x सकते या सिर्फ अलग लगता है, x लगा लिए। क्या चीज़ का है, चौड़ाई था। इसीलिए इसका लंबाई क्या निकलेगा, आम का बगिया का लंबाई क्या निकलना चाहिए। तो स्पष्ट किया गया था कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना होगा। इसका मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या निकलेगा, 2x होगा। यहाँ तक बात ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ था, 8 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 800 सेंटीमीटर, चूँकि हाँ आम का बगिया का क्षेत्रफल कितना बता रहा है बुक में, बताया कि 800 मीटर स्क्वायर का है, ऐसा हो जाए बात। 800 हो गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि कैसा बगिया है, आयताकार है, वर्गाकार को स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल भी हम लंबाई इंटू चौड़ाई कर सकते हैं, है ना। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा ही। अगर मान लो कि लंबाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर है कि दोनों आगे, मतलब आगे पीछे, यानी बड़ा छोटा होगा, बड़ा छोटा होगा, क्योंकि लंबाई से दोगुना होगा ही। जब लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है तो डिजाइन किस प्रकार का होता है, वो आकृति आयत का कहलाता है ना। इसका मतलब ये जो बगीचा है आयताकार बगीचा है, क्लियर है। आयताकार बगीचा होगा तो इसका क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई लगेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया, यहाँ पे 800 है ना। लंबाई के मान कितना है, लंबाई के मान तब 2x है, चौड़ाई कितना हुआ, x हुआ, बराबर कितना हुआ यहाँ पर 800 हो गया। गुना करें तो क्या बनेगा, कट गया, चलो अभी नहीं कटाते। 2x इंटू एक्स क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 800। तो x स्क्वायर का मान क्या बचेगा, 800 बटे 2 नीचे आएगा, इसका 4 बार में कटेगा, 400 बार में। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, स्क्वायर जाके क्या बनेगा, रूट बन गया। तो x का मान क्या सामने आएगा, 400 का रूट क्या होगा, बाहर निकलेगा तो 20 निकलेगा। यानी 20 मीटर क्या चीज़ हो गया इसका, 20 मीटर इसका x क्या माने थे, चौड़ाई था ना। तो इसका जो आयताकार बगिया था उनका लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, 20 मीटर का हो गया। तो लंबाई कितना होना चाहिए, 40 का दोगुना उसका, लास्ट में कर सकते हैं।
अतः आम की बगिया का क्षेत्र, बगिया का चौड़ाई बराबर x मीटर था। x का मतलब निकला 20 मीटर, यानी 20 मीटर का क्या हो गया, चौड़ाई होगा। और तथा आम की बगिया का लंबाई, आम का बगिया का लंबाई कितना हो गया, ये था 2x। 2x का मतलब 2 इंटू 20 करेंगे, 20 दूनी कितना हो गया, 40 मीटर का। बस ये दोनों यहाँ पे क्या निकल गया, आंसर। अच्छा ठीक है, इसमें ना तो बताओ इसमें बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, बन जाएगा ना। जब लंबाई थोड़ा निकल गया तो संभव है, इसका कहने मतलब होगा। तो लास्ट में कर सकते हैं चाहेंगे, चूंकि जो हो जाएगा उसको संभव बोलते हैं। हाँ, हमसे जो नहीं होता उसको संभव, जो नहीं होता उसको असंभव बोलते हैं। संभव है क्या? तो यहाँ आम की बगिया क्या हो गया, बनाना संभव है। कैसा है, अब भाई नहीं, संभव नहीं। ठीक है, ऐसे क्या लिख दिए, संभव तो हुआ ना, इसमें संभव है। संभव है तब तो लंबाई चौड़ाई इसका क्लियर निकल गया, संभव नहीं रहता तो कहाँ से निकल पाता। ठीक है, उतारो जल्दी इसको। 4 नंबर सवाल है, बोला क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनका निकालना है, तो क्वेश्चन नीचे है। बोला 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष का है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। बस यही बात, यही क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन क्वेश्चन है। बोला 2 मित्र है, रोहन सोहन मुकेश सुनीत जो भी हो, उनके जब उम्र को ऐड करेंगे कितना वर्ष पूरेगा, 20 वर्ष होगा। ठीक है, बोला 4 वर्ष पूर्व में, यानी कि 4 वर्ष पहले जब उनकी आयु का गुणनफल करेंगे तो कितना निकलेगा, 48 यानी कि 48 आएगा। तो बोला क्या दोनों का उम्र निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये बात निकालना है। ठीक है, चलो इसके लिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं, 2 मित्र का नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं पहला मित्र फिर दूसरा मित्र। ठीक है, समझना। 4 नंबर क्वेश्चन, माना पहला मित्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष का होगा, इसको हमने x वर्ष मान लिया। क्या मान लिए, x वर्ष मान, नहीं पता था x वर्ष मान लिए। इसीलिए दूसरा मित्र का उम्र कितना होगा, दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या होना चाहिए। बहुत बार ऐसा कॉन्सेप्ट हो चुका है, दूसरा मित्र का क्या होना चाहिए, बोले थे दोनों मित्र को उम्र को जोड़ने के बाद 20 वर्ष होता है ना। एक मित्र x वर्ष का पता चल गया, दूसरा मित्र कितने वर्ष का होगा, 20 - x होगा। क्लियर है, ठीक है, 20 - x वर्ष होगा ना। बताए भी थे, दोनों को मिलाने के बाद ना 20 हुआ, उसमें से ही अपना अलग हिस्सा ले लिया, तो घटा दो उसका हिस्सा जितना गया, जो बचेगा दूसरा मित्र का उम्र होगा। ये तो दिमाग कॉमन सेंस से निकल जाएगा, कहाँ दोहराते दिमाग। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, अगर इनका उम्र का गुणनफल करें, कब करें, अभी नहीं करना है। बोला 4 वर्ष पहले अगर करते थे तो 48 निकलता था, तो अभी का ना उसका x वर्ष हुआ है। 4 वर्ष पहले इनका उम्र कितना था, तो 4 इसको माइनस कर दो, 4 वर्ष घटा दो इसको उम्र में, गुना करना पड़ेगा किसमें, इसकी उम्र के साथ से। तो इसका वर्तमान उम्र 20 - x हुआ ना, तो 4 वर्ष पहले इनका उम्र क्या था, अभी से 4 साल बच्चा होगा ही, मतलब 4 साल अभी से छोटा होगा, तो माइनस कर दिया 4 बराबर कितना निकलना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार से 48 निकलता है। ऐसा समीकरण, बस ये समीकरण का रूप हो गया, यही से चेक बनाना है। तो x - 4 हो गया, इधर गुना कितना हुआ, 20 में गया 4 तो 16 - 1, 16x नहीं। अब इसको बारी बारी गुना कर लो, x गुना क्या 16 कितना होगा
16x होगा ना, x गुना x क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 गुना 16 क्या हो गया 16 चौके 64, ठीक है। 4 गुना x क्या हो गया माइनस माइनस प्लस बनेगा, 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x बराबर 48। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर को आगे रखेंगे, उसके बाद x वाला चीज़ कहाँ पे रहेगा 16x और यहाँ में 4x, कितना x प्लस प्लस 20x होगा, दोनों मिला के क्या हो गया इधर 20x निकल गया। अब तो माइनस 64 यहाँ पर था, 48 को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस वाला क्या बनेगा माइनस का 48, यहाँ पे हो गया 0। अब इनको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस कितना हो गया ये माइनस 64 और उधर 48 10 11 112, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकला बराबर हो गया 0। तो देखो शुरुआत में माइनस आ रहा है ना, इसको क्या करते थे माइनस को कॉमन करके माइनस को प्लस करना पड़ेगा। तो ये तभी संभव है जब माइनस से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तब ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर क्या हो गया 0। माइनस 1 जाने के बाद क्या 0 ही हो जाएगा उधर पीछे राइट हैंड में जाने के बाद। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 ये क्या हो गया समीकरण आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक समान निकालना है, तो ऊपर में एक डाउट वाला बात बोल दिया था। क्या डाउट वाला बात बोला गया था, इसमें डाउट था पहले ही बोल दिया था, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या ऐसा बनाना संभव है, क्या बनाना यानी कि दोनों मित्रों का उम्र निकालना क्या संभव है। पहले नोट्स वाला बात बोल दिया ना है कि नहीं है, तो अब मतलब समस्या हो गया, क्लियर नहीं बोला यदि संभव है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ देना है। तो पहले देखो इनका संभव है कि नहीं है। संभव चेक करने के लिए क्या निकालेंगे डी का मान निकालना पड़ेगा कि इसका समीकरण का सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डी के लिए क्या चाहिए ए बी सी का मान चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी का मान कितना कितना आ गया, ए का मान तो 1 होगा, बी का मान -20, सी का मान 112, है ना हो गया। अब करना है यहाँ पे डी का मान निकालते हैं। चलो डी का सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना था -20 का था, यानी माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा बी के स्थान पर, -4 ए का मतलब 1 था, सी का मतलब 112 था, क्लियर है। इन्हें गुना करते हैं, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस की माइनस प्लस में होगा, यहाँ गुना करो 4 ए का 4 ए, 4 गुना 112 400, और 12 चौको कितना 48, 448 कितना होगा ये 448। तो 400 में 448 माइनस करें कितना बचेगा माइनस का 48, माइनस कौन बोलेगा है ना माइनस का 48। अब माइनस का जो निकला, आप समझो यहाँ पर जो डी का मान 0 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है कि बराबर हो रहा है, छोटा हो रहा है। डी का मान 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, छोटा हो गया मतलब तब एक समीकरण का सॉल्व हो ही नहीं सकता है, होगा क्या। जब समीकरण बनेगा ही नहीं तब दोनों मित्रों का उम्र हम कहाँ से निकाल पाएंगे। इसका मतलब हो गया ए वाला बात संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि इसीलिए यह स्थिति क्या था, यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव जा इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं हुआ क्योंकि डी का मान 0 से छोटा हो गया। ठीक है यहाँ तक ना। कैसे बोलिए नहीं बनेगा रेडी है, चलो उतारो देखना है भाई, नहीं क्वेश्चन पे ध्यान दो। बोला क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी डाउट वाला क्वेश्चन पूछा गया, संभव है तो बनाओ नहीं तो छोड़ दो, ये ना मतलब है। हाँ नहीं कहने मतलब हुआ अगर बनाना संभव है तो बनाना, नहीं तो छोड़ दो, दोनों ही बात हाँ और ना में जवाब दिया गया है। तो इसमें कंडीशन है इसका परिमाप 80 मीटर का है, क्षेत्रफल कितना मीटर का है 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है और उसकी लंबाई चौड़ाई को ज्ञात करनी है यदि संभव है तो, है बात समझ में ना। तो लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो पार्क का लंबाई मान लेते हैं 5 नंबर माना पार्क
की लंबाई, हल्ला नहीं, लंबाई L इजकल टू क्या मान लिए, x मीटर का, ठीक है, तथा पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माना जाए बोलो। वाई मान लीजिए। देखो इनमें दोनों का संबंध क्लियर नहीं किया है कि लंबाई कितना चौड़ाई कितना होगा, बताया है आपस में, क्या आपस में इनका संबंध ही नहीं है। इस वजह से क्या करेंगे, इनको y ले लेते हैं हम, नहीं जब पता नहीं चल रहा है। हाँ तो कहाँ बोला गया कि लंबाई का चौड़ाई इतना होगा, उसका 2 गुना 3 गुना कुछ बताया गया है, नहीं किया, स्पष्ट क्लियर नहीं किया इस बात को, इसलिए से y मान लिए हम। अब समझना, सर कैसे करते देखते हैं। इसके बाद बोला गया था इनका परिमाप कितना मीटर का है, 80 मीटर का है। तो परिमाप का क्या फार्मूला होगा, चूंकि परिमाप बराबर, समझना, हाँ बोले सर, हाँ बोलो। बोलो 2 × L + B बटे 2। हैं? बटे नीचे 2 दे दीजिए। नीचे क्यों 2 दे दें, सही तो कोई बस इतना ही होगा परिमाप इसका, ठीक है। सही तो क्या बोल दीजिए। अब समझना, तो 2 से कटेगा ना 80, कितना बार में, 40 बार में, तो L + B का मान कितना हो गया 40। L का मतलब क्या है, x है, B का मतलब कितना है, x + y बराबर कितना 40। इस समीकरण नंबर क्या हो गया, दीजिए ना पहले हाँ नंबर 1 दीजिए। सर को तो चलो एक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बोलना क्या है, क्षेत्रफल लिखा हुआ था, क्षेत्रफल कितना बता दिया, 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, L × 400। L का मान कितना था x, y का मान कितना था, अच्छा b का मान y था, 400 हुआ। तो देखो इसमें विलोपन से बनेगा, इसमें ये तो गुना वाला बात आ गया, एक प्लस एक माइनस वाला होना चाहिए, कुछ भी प्लस माइनस वाला, ये बात तो हुआ नहीं, कहने मतलब हुआ ये प्रतिस्थापन से चलेगा, तो इसका मान उठा के वहाँ पर रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा कंडीशन होगा ना, तो एक स्टेप यहाँ पे एक आगे बढ़ा देना, कोई x नहीं तो y का एक मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो x का मान क्या निकलेगा, 40 - y बराबर कितना हो, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस बार अब समीकरण नंबर 1 का मान क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं। तो x × y बराबर 400 था, x का वैल्यू क्या था 40 - y, इसका मतलब x के स्थान पे क्या लिख दें, 40 - y लगा लेते हैं, और गुना के रूप में y तो खैर पहले से था, बराबर 400, ठीक है। गुना करो 40 × y कितना y, 40y - y × y, y² बराबर कितना हो गया 400। अब इसको y को पहले करेंगे ना, माइनस वाले को, माइनस मतलब स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद y वाला मान जाता है 40y, फिर किसका मान आएगा, प्लस का 400 इधर आने के बाद क्या बनेगा, वो माइनस का 400 बनेगा। हाँ 40 क्या चीज़ था, प्लस में था ना, ठीक है। अब इसका माइनस कॉमन करेंगे, तब तो माइनस से यहाँ पे कैंसिल होगा इनका, तो माइनस कॉमन करने के लिए क्या किया जाए, -1 को कॉमन में लेकर आना पड़ेगा, तो -1 कॉमन में आ गया, तब बनेगा प्लस y² - 40y प्लस का 400, प्लस का बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब -1 जाके कैंसिल ही हो जाएगा उधर, तो यहाँ पे क्या सामने आ गया, y² - 40y + 400। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण बोलते हैं, एक द्विघातीय समीकरण सामने आ गया है ना यहाँ पर। अब इस समीकरण से देखो संभव है कि नहीं है, तब ना आगे प्रोसेस करेंगे। तो संभव के लिए क्या चाहिए हमको, d का मान चाहिए, तो यहाँ d के लिए क्या क्या चाहिए हमको, a b c का मान चाहिए, a b और c का मान चाहिए। a का मान हो गया 1, b का मान -40 और c का मान हो गया 400। तो d का सूत्र क्या हो गया, b² - 4ac, b का मान कितना हो गया, -40 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c का मान क्या है 400 है, समझना। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 1600 के 800 कैसे हो गया, 1600 का ना, माइनस यहाँ पर भी कितना हो गया 1600, तो क्या निकल गया मान इसका 0। चूँकि d का मान क्या सामने आया 0 आया, तो यानी कि इसका मान a बनाना संभव है, कहने का मतलब हुआ ये बनेगा तब, है ना, ये बनेगा। करेंगे इसीलिए
यहाँ दो बार लिख देते नहीं, इसीलिए यहाँ पार्क बनाना क्या होगा, पार्क बनाना पार्क था कि कुछ और था, ठीक है, पार्क बनाना संभव है, समझ ना। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था जिस शर्त के साथ पार्क बनाए तो वो शर्त इसमें पूरा हो सकता है। अब पार्क बनाए तो पार्क लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा ना, अगर बनेगा तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए फिर वही निकालो अल्फा बीटा सूत्र से एक्स वाई का मान, समझ ना। तो यहाँ से द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से अल्फा का मान निकालना है, फिर किसका मान निकालना है, इधर है बीटा का मान निकालना है। क्या निकला है इसका, -b प्लस डी अंडर रूट बटे 2a माइनस कितना 400 था क्या, 40 बी के मान के 40 था, -40 प्लस डी का मतलब 0 निकल गया, यहाँ पर 2a का मतलब क्या है 1 है, तो 40 प्लस 0 बटे 1 यानी कि 40 बटे 2, ये ना होगा, कितना बार कटेगा ये, आ रहा है क्या, बराबर 20 हुआ, उसी बात और चलेगा। उसके बाद कितना निकल गया यहाँ पे 20 मीटर का इसका आंसर, ये क्या चीज़ हुआ x, ये हो गया लंबाई, ये हो गया इसका लंबाई, चौड़ाई के लिए क्या चाहिए हमको, अब ये 20 का मान लगा दीजिए उसमें समीकरण 1 में। डबल मान संभव है क्या रे, हाँ सर, चलो ठीक है, इसका भी वैल्यू 20 ही निकलेगा, निकलेगा ना, देने में क्या है, चलो ठीक है, -b प्लस डी, इसमें माइनस होगा, हाँ सर 5 का आंसर है 20 मीटर, फिर का बनेगा 20 मीटर। कैसा लगा कैसे करती है समझ ना 0 वो तो कैसे बच्चा को धमका रखती है, सर हम लोग को मारने लगते हैं अभी, रुको ना अभी मजबूर न है, नहीं समझा, चोरी का नाम आसमा माही हमको ठेल दी, अभी देखो अब जाए तो कौन देख ले, अब नाक और मुख नहीं पता मैं कि मेरा नाक किधर है मुख किधर है, नहीं ऐसा लग जाएगा, तो थोड़ा कंट्रोल में रहा करो, समझ ना। तो 40 में गया 0, कितना बचेगा 40 बटे 20, 20 दूनी, इनका भी 20 मीटर, तो सेम बात है, कोई भी एक आंसर से लेकर चलेंगे हम, अगर यहाँ कुछ और निकलता तो डबल आंसर बनाना पड़ता, ठीक है, एक ही बात है। तो अभी इसी पे लंबाई निकला, थोड़ा सा और बताएंगे इसमें, जहाँ से y का मान निकलेगा चौड़ाई के लिए, तो पर कुछ यहाँ पे पूरा कर लो फिर बताते हैं। यहाँ पर समझना इसमें जो अल्फा का मान 20 है, बीटा का मान 20 है, तो ये दोनों 20 क्या चीज़ का मान है, x वाले मान है कि y वाला मान है, तो इसमें देखिए जो समीकरण जो सामने आया हुआ था y वाला समीकरण था, तो मान भी निकले तो y का मान निकलेगा, तो y का मान यानी कि क्लियर हो गया, y बराबर क्या हो गया 20 हो गया ना, तो x का मान क्या निकलेगा बोलो, x का मान क्या निकला हुआ था अभी 40 माइनस y था समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में क्या लिखा होता है 40 माइनस y, समीकरण 1 से। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो y का मान 20 निकला हुआ है, अल्फा का मान बीटा किसी का भी ले लेते हैं, तो इस y के मान को इस पर लगा लेंगे और वहाँ से क्या निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा, तो x का घटाने के बाद भी क्या निकल गया 20 मीटर का, इसका मतलब x का मतलब भी 20 हुआ और y का मतलब भी 20 हुआ। तो वर्ग का जो डिजाइन किस प्रकार का होगा, आयताकार हुआ कि वर्गाकार होगा, आयत किसको बोलते हैं, जिसमें अगर लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है तो उसको बोलते हैं आयत, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई दोनों एक बराबर ही निकल जाए तो उसको वर्ग बोलते हैं, यानी ये जो पार्क है कैसा है वर्गाकार पार्क है, ठीक है। अतः पार्क की लंबाई यल बराबर कितना मान निकल गया, यल बराबर क्या माने थे x माने थे हम, x का वैल्यू निकला 20, यानी कि 20 मीटर क्या हो गया इनका लंबाई निकल गया, और पार्क का चौड़ाई बोलो, पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई को b मान के जा रहे थे, b का मान चौड़ाई का मान जो हुआ y माना गया था, ठीक है।
तो y का मान कितना निकल गया, इनका भी 20 था, इसका मतलब कि ए भी 20 मीटर का हुआ। तो दोनों 20 मीटर करके इनका आंसर आ गया। इसका मतलब इस प्रकार का बगीचा या पार्क बनाना संभव था, है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, ठीक है। हाँ